बड़ी खबर, पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई गुहार, केंद्र सरकार हमें दिलवाए इंसाफ। पीड़ित परिवार अंबाला पुलिस की जांच में नहीं विश्वास। और पीड़ित परिवार ने कहा उनकी जांच में उन्हें विश्वास नहीं। हत्या के आरोपी पार्षद रूबी सोदा को बचा रही है पुलिस। अरेस्ट वारंट कैंसिल करवाने में जुटी अंबाला पुलिस। आरोपी पार्षद रूबी सोदा की नहीं हो रही है गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, लेकिन रूबी सोदा पार्षद की गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान है परिवार। अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा पर। पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से गुहार लगाई है, केंद्र सरकार हमें इंसाफ दिलाए। पीड़ित परिवार ने कहा है अंबाला पुलिस की जांच में नहीं है विश्वास। पीड़ित परिवार ने कहा है हत्या की आरोपी पार्षद रूबी सोदा को बचा रही है पुलिस। ये परिवार कह रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से गुहार लगाई है, केंद्र सरकार हमें दिलवाए इंसाफ। पीड़ित परिवार ने कहा है अंबाला पुलिस की जांच में नहीं है विश्वास। इस वक्त की बड़ी खबर, तो अरुण को इंसाफ कब मिलेगा, इसके लिए लगातार इंडिया न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। भाई के मर्डर को देखो 13 महीने हो चुके हैं। मुझे पुलिस प्रशासन में तो बिल्कुल भी विश्वास रहा नहीं है। वो 1 साल के बाद अब उन्हें टेस्ट की सूझी है। 1 साल से मुझे उन्होंने झूठ ही बोला कि आज हम इसको यहाँ पे छापा मारा, आज हमने वहाँ छापा मारा, आज हमने यहाँ देखने गए, रूबी मिली नहीं। अब जब क्लियर हो गया कि पुलिस प्रशासन उसका साथ दे रहा है, तो मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास नहीं है। तो मैं अपने गुहार लगा लगा के थक चुका हूँ उच्च अधिकारी को, क्योंकि उच्च अधिकारी की तरफ यही कह रहे हैं कि जब तक उसका टेस्ट नहीं होता तब तक वो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसके तब तक तो वो खुलेआम घूमेगी, सबूतों को मिटाएगी, अपने जो उसके खिलाफ है सारे सबूतों को मिटाएगी, जो भी कुछ पैसों से सबूतों खरीद लेगी, पुलिस को दे देगी जिससे सबूत मिट सके। तो अब मैं थक चुका हूँ। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी को और गृह मंत्री अपने अमित शाह को तो एक पत्र लिखूंगा कि मेरे को हरियाणा की सरकार से, हरियाणा की पुलिस से तो विश्वास पूरा उड़ चुका है, और जिसमें मेरे केस में जो आई है उसकी जाँच भी किसी और को दी जाए ताकि मेरे को इंसाफ मिल सके। अब मेरे भाई के मर्डर को देखो 13 महीने हो चुके हैं है पीड़ित परिवार, और लगातार मांग कर रहा है अंबाला पुलिस की जांच में नहीं है विश्वास। तो लगातार पीड़ित परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिले, और इसी इंसाफ के लिए वो आवाज उठा रहा है। तो अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से इंसाफ की गुहार लगाई है, केंद्र सरकार हमें इंसाफ दिलाए, पीड़ित परिवार का कहना है। और अंबाला पुलिस की जांच में नहीं है उनको विश्वास, यानी पीड़ित परिवार कह रहा है अंबाला पुलिस की जांच में उन्हें विश्वास नहीं है। हत्या के आरोपी पार्षद रूबी सोदा को बचा रही है पुलिस, ये भी पीड़ित परिवार का कहना है, केंद्र सरकार हमें इंसाफ दिलाए। तो अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अंबाला पुलिस की जांच पर विश्वास पीड़ित परिवार को नहीं है। आखिर अरुण को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? अरेस्ट वारंट कैंसिल करवाने में पुलिस जुटी हुई है, ऐसा पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है। आरोपी पार्षद रूबी सोदा की नहीं हो पा रही है गिरफ्तारी। हत्या की आरोपी पार्षद रूबी सोदा को बचा रही है पुलिस, पीड़ित परिवार लगातार ये कह रहा है। और अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि अरुण का परिवार लगातार परेशान है, हताश है, निराश है, और ये मांग उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब इंसाफ दिलाएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। दीपक, जिस तरह से लगातार अरुण के मामले में अब इंसाफ की गुहार, उनका परिवार, उनके पीड़ित परिवार लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह से ये मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलाए, क्या जानकारी इसको लेकर, किस तरह से मांग कर रहे हैं और क्या उनका कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अरुण हत्याकांड, 13 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन आज भी परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा। 10 में से 9 लोगों को तो गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया था। जो एक आरोपी और है, जो पार्षद है रूबी सोदा, उसको पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय कहीं ना कहीं शहद देती नजर आ रही है, जो कि परिवार ये आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से बार बार जो है ये बाहर जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस कहती है प्रयास कर रही है गिरफ्तारी का। और दूसरी तरफ जो है, जो कोर्ट ने जब अरेस्ट वारंट जारी करा, पहला अरेस्ट वारंट, दूसरा अरेस्ट वारंट, तीसरा अरेस्ट वारंट,
3 अरेस्ट वारंट के बाद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो आखिर खुद पुलिस की तरफ से जो जांच अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है अपराधी को पकड़ना, आरोपी को पकड़ना, जिस पे हत्या का आरोप है, उसको पकड़ने की बजाय उसका अरेस्ट वारंट कैंसिल करने के लिए अपील कर रहा है वो जांच अधिकारी। अंबाला की पुलिस का कहना है कि पहले इसकी जांच कराई जाएगी, उसका जो है लाइव डिटेक्टर जो टेस्ट है वो कराएंगे और उसके बाद गिरफ्तार करेंगे और उसमें लंबी तारीखें लग सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर कई बड़े प्रश्न उठते हैं कि एक हत्या के आरोपी महिला जो खुलेआम घूम रही है, गवाहों को धमका रही है, पीड़ित परिवार को धमका रही है, उसको पुलिस पकड़ने की बजाय कहीं ना कहीं शहद देती नजर आ रही है उस आरोपी को जो है। तो ऐसे में परिवार ने तमाम अधिकारियों तक चक्कर लगाए। हमने कल भी देखा एक दिन पहले कि ये जो इसका मृतक का जो भाई है वो आईजी से मिला, इससे पहले डीजीपी से मिल चुका है, एडीजी से मिल चुका है, एसपी से मिल चुका है, गृह मंत्री से अपील कर चुका है और कहीं कोई जब न्याय नहीं मिल रहा तो उसने सीधे तौर से उसने अब केंद्र सरकार से ये अपील की है। बिल्कुल, तो केंद्र सरकार से लगातार परिवार उम्मीद जताए हुए है और लगातार उम्मीद लगा रहा है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ डिप्टी इनपुट एडिटर राज वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे राज वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अरुण हत्याकांड को लेकर नए नए मोड़ आते जा रहे हैं, अब अंतिम उनकी जो मांग है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसमें हस्तक्षेप करें और वो केंद्र सरकार की तरफ से उनको न्याय दिलाएं। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस का रवैया इस पूरे मामले को रहा है, कल भी 2 दिन पहले कोर्ट के द्वारा एक बार फिर तीसरा वारंट इशू किया गया था कि रूबी सोदा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में लगातार और शुरू से ही रूबी सोदा को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। हर वो प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं जिसमें कि रूबी सोदा को बचाया जा सके, किस तरह से उसका बचाव हो सके, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि एक हत्या आरोपी को वो गिरफ्तार करे और जो पीड़ित परिवार है उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। लेकिन देखिए, न्याय दिलाने की तो बात छोड़िए, यहाँ हत्या आरोपी के साथ खड़ी हुई है पुलिस और जो जानकारियां भी मिल रही है, कोर्ट में जो वारंट इशू किया था कोर्ट ने, उसे रद्द कराने के लिए एक एप्लीकेशन भी पुलिस के द्वारा मूव की गई है। तो यहाँ से जो मंशा है पुलिस की वो साफ साफ दिख रही है कि वो कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। लगातार इस मामले को डिले किया जा रहा है। लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात की गई लेकिन अभी तक कराया नहीं गया है। अब 12 अप्रैल को लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पूरी जो सिचुएशन है, जो पूरा मामला है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है पुलिस के द्वारा। अब थक हार कर हर जगह गुहार लगाने के बाद पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में न्याय दिलाने की अपील की है। तो आप समझिए कि जहां गृह मंत्री अनिल विज के ही अपने गृह जिले में इस तरह से एक बड़ा मामला होता है, जहां 10 लोग एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। लेकिन राज वर्मा जी, माफी के साथ इंटरप्ट करते हुए ये और जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज का नाम आया, अनिल विज ने भी खुद कहा है कि वो इस पूरे मामले में अपने स्तर से जांच कराएंगे और पूरी तरह से जांच करके वो आश्वासन दे चुके हैं इसको लेकर। देखिए, आश्वासन दिया है उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच कराएंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो किस स्तर पर जांच होनी है, कब जांच होनी है। रूबी सोदा अभी भी लगातार फरार है और खुद गृह मंत्री अनिल विज का न केवल गृह क्षेत्र है, पुलिस भी उन्हीं के मंत्रालय के अंडर आती है। तो ऐसे में इस मामले में कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर अगर देखें, पुराना भी अगर हिस्ट्री उठाए अम्बाला पुलिस की, छोटे छोटे मामलों में पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी की है। तो यहाँ पर अब पुलिस लगातार ये कह रही है कि हाँ, सच और झूठ का पता लगाना है उन्हें। 13 महीने से पुलिस क्या सच और झूठ का पता नहीं लगा पाई? जो बिल्कुल राज वर्मा जी, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर और अब इस कार्यशैली के जो सवाल लगातार कार्यशैली पर उनके खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना होगा, गिरफ्तारी उन्हें करनी होगी और आगे की कार्रवाई भी उनको करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक लगातार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपक, जिस तरह से इस हत्याकांड को लेकर नए नए मोड़ आते जा रहे हैं और अब जो लगातार परिवार मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और रूबी सोदा सलाखों के पीछे जानी चाहिए। अब इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने लेटर लिखा है, किस तरह की मांग वो कर रहे हैं, किस तरह से वो मांग कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये काफी हैरान कर देने वाला ये मामला है। लगातार अगर बात करें तो इसको लेकर के आवाज तेज हो रही है। अंबाला में तमाम लोग जुटे, उसके बाद प्रदेश के लोग साथ उठने लगे, देश से आवाज उठने लगी कि अरुण को इंसाफ मिले। जस्टिस फॉर अरुण की आवाज उठने लगी कि अरुण को इंसाफ मिले, अरुण के परिवार को इंसाफ मिले। जो अरुण की हत्या हुई है, कम से कम उसके परिवार को इंसाफ दिला जाए, अरुण के हत्यारों को जो है सभी हत्यारे जेल के पीछे हों, उन्हें सजा दी जाए। लेकिन ये सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ दिख रहा है कि पुलिस आज भी डिफेंस करती नजर आ रही है। यहाँ अगर बात की जाए तो आरोपियों का, यानी कि जो एक आरोपी, जो पार्षद हत्या की आरोपी है, बाकायदा गवाहों को धमकाती है, डराती है, बाहर है, और 13 महीनों में सबूतों से छेड़छाड़। ये बार बार जब कोई मामला लड़ाई झगड़े का भी होता है, जो कोई मामला होता है, तो पुलिस कोर्ट में एक बात कहती है, किसी की जमानत का भी विरोध करती है तो एक बात कहती है कि अगर आरोपी को जमानत दी जाएगी या आरोपी बाहर जाए तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। यहाँ तो 13 महीने से आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। हत्या के बाद 13 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, उसको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। और जब ये पूरी मुहिम छिड़ी, तमाम सामाजिक संगठन जुड़े, तमाम अगर बात करें लोग जुटे, तो उसके बाद अब पुलिस कह रही है कि इस मामले में पहले टेस्ट होगा, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होगा, और उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तार करो। कोर्ट ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब अरेस्ट वारंट जारी करा, तो यही पुलिस, जिस तरह से सोर्स बता रहे हैं कि यही पुलिस जाकर के कहती है कि उस अरेस्ट वारंट को कैंसिल किया जाए। तो ये तमाम कई ऐसे प्रश्न है जो कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है। हरियाणा के बारे में अगर बात करें, दिल्ली से सटा है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हमेशा बेहतर के दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के गृह जिले के अंदर जब पुलिस का काम ऐसा हो, पुलिस की कार्यशैली ऐसी हो, खुलेआम हत्या के आरोपी जांच अधिकारी के सवाल उठने लाजमी है दीपक, और बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठते हैं, और इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जो रवैया अपनाया वो नियमों के बिल्कुल विपरीत है। और जिस तरह से रूबी सोदा की गिरफ्तारी को लेकर एसपी ऑफिस में भी तमाम लोग, तमाम संगठन और अरुण का परिवार के अलावा 2 और परिवार जिनके न सिर्फ हाथ काटे गए बल्कि पेट भी काटा गया, तो वो परिवार भी वहां जुड़ा, एसपी ऑफिस में पहुंचा और उसने भी मांग की, और उसके बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। तो कई सवाल खड़े होते हैं, और आखिर अरुण का परिवार जिस तरह से निराश, हताश, परेशान नजर आ रहा है, अब वो प्रधानमंत्री के अलावा जाए तो कहां जाए। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा, जिस तरह आपने जिक्र करा कि ये तो एक हत्या का मामला, ये एक बहुत संगीन आरोप है, संगीन मामला है। किसी के घर में एक युवक की हत्या कर दी गई, परिवार के लोगों को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वो भी कई महीने अस्पताल रहे। उनको भी अगर बात करें हत्या के प्रयास का जो है मुकदमा, उनकी हत्या के प्रयास का मुकदमा इन्हीं पर ही, जो रूबी सोदा के परिवार पर जो है दर्ज हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दूसरी तरफ और भी मामले हैं, ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे और मामले, किसी के हाथ काटने का मामला जैसा आप जिक्र कर रहे थे, पेट काटने का मामला है, बैंक, यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लूट के मामले, ऐसे कई लगातार संगीन आरोप हैं। और उसमें जो पार्षद है, जो अगर बात की जाए, वो खुलेआम घूमती है, धमकाती है। तो ऐसे में यही कारण है कि आज ये पीड़ित परिवार 13 महीने तक तमाम उम्मीदें जो उनकी थी वो जब खत्म हो गई, तो अब केंद्र सरकार के पास उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करी है, नरेंद्र मोदी से, कि वो कानून व्यवस्था की जो बात करे तो कम से कम हरियाणा में भी पुलिस जो है उसको कहा जाए कि इनकी मदद करे, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा मिले। गृह मंत्री को उन्होंने इसको लेकर के पत्र लिखा है कि गृह मंत्री इस मामले में दखल दे, और गृह मंत्री इस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, इनको इंसाफ दिलाए। इसको लेकर के अब उन्होंने केंद्र का, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उन्होंने अपील करी है, उनसे कहीं ना कहीं अब गुहार लगाई है कि इस मामले में इनको इंसाफ दिलाया जाए, हत्या की जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं परिवार के पास उम्मीद भी कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें प्रदेश की पुलिस पे, हरियाणा की पुलिस पे, खासकर अंबाला की वो बात कर रहे हैं कि पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं रहा है। जी बिल्कुल, तो पुलिस पर से अब पूरी तरह से जब विश्वास उठ गया है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तब वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लगा रहे हैं, और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और अब उन्होंने यह आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री के द्वार पर, दर पर खटखटाने का काम किया है। और यह उम्मीद आप देखना ये होगा कि कब तक केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और कब इस पूरे मामले में दिशा निर्देश देती है। अब जिस तरह से लगातार रूबी सोदा की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहा है, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो समझें उस वाकया को जब एसपी ऑफिस में तमाम सामाजिक संगठन जुड़े, और दीपक आप भी वहां मौजूद थे, आपने भी लगातार उन लोगों से बातचीत की थी, उन महिलाओं से बातचीत की थी और उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर उनके साथ क्या होता है। अरुण के अलावा 2 और केस इसमें सामने आए थे, जो एसपी ऑफिस में मौजूद थे
जिन्होंने साफ तौर पर बताया था कि रूबी सोदा के देवर ने मिलकर और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर उनकी उंगलियां, उनके हाथ काट दिए थे और वो भी लगातार उन पंजों को दिखा रहे थे। दूसरा एक और केस था वहां जो अपने पेट को दिखा रहा था, अपने शरीर को खोलकर उस कटे हुए पेट को दिखा रहा था कि काटा गया था। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला मामला है। आपको दीपक रुकना चाहेंगे। आउटपुट हेड इस वक्त अतुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी के पास मैं आना चाहूंगा। अतुल जी, जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर अब पुलिस की जो भूमिका रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी इसलिए भी हैं क्योंकि अब तक रूबी सोदा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल सही कहा पराग आपने, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इस वक्त जो स्थिति है कि परिवार को गुहार लगाना पड़ रहा है केंद्र सरकार की। तो अतुल जी के पास एक बार जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहा है पुलिस की प्रक्रिया पर, पुलिस की कार्रवाई पर, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। और दीपक लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से लगातार यह कहा जा रहा है कि पुलिस की जो भूमिका है उस पर सवाल उठने लाजमी इसलिए भी है क्योंकि कई परिवार इससे पहले भी उस परिवार से, जो रूबी सोदा का परिवार है, उससे परेशान रहे हैं, हैरान रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए इनके हौसले बुलंद हो गए रूबी सोदा के कि इसके बाद भी वो लगातार अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपराध पे अपराध करते नजर आ रहा है ये परिवार और लगातार उसको कहीं ना कहीं पुलिस का अगर कहें तो या फिर ये लापरवाही या फिर स्पोर्ट इसे कहेंगे, फिलहाल तो हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं पुलिस की शह इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से इस रूबी सोदा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और लगातार हम जिन भी मामलों की बात कर रहे हैं जो एसपी ऑफिस पहुंचे थे, चाहे अरुण का परिवार की बात की जाए जिसमें अरुण की हत्या हुई, उसके दोनों भाई, उसके अरुण के भाई को, अरुण के पिता को पूरी तरीके से मारा गया, या हम एक और मामला दिखा रहे थे जिसके हाथ काट दिए गए थे, एक का पेट काट दिया गया था। ये तमाम वो लोग हैं जो बच तो गए, अरुण के भले की डेथ हुई, लेकिन और जो मामलों की बात अलग मामला, लेकिन आज भी वो किसी लायक नहीं, किसी के हाथ खराब हो गए। दीपक, आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त आउटपुट हेड अतुल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, जिस तरह से लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हत्याकांड होने के बाद भी पुलिस की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वो अपने काम पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए नजर नहीं आए और अब प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा है ये परिवार। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री से परिवार ने गुहार लगाई है और ये लाजमी भी है कि आपने पहले ही कहा कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो संदिग्ध दिखाई देती है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर लगातार हम एक एक चीज एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले में 13 महीने का वक्त पुलिस ने जानबूझकर बिताया, कैसे 9 लोगों की तो फौरन गिरफ्तारी की, लेकिन एक महिला पार्षद की जो उसकी हत्या आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। खुद पुलिस जो है वारंट के लिए जाती है, कोर्ट में वारंट जारी होता है, 3 वारंट होने के बाद भी पुलिस उसको रद्द कराने की अपनी तरफ से अपील करती है। लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट के लिए जैसा बोला गया था कि खुद पुलिस की डिमांड थी, लेकिन उसके पहले आपने देखा कि मधुबन की लैब में कर्मचारी नहीं था, ये तर्क दिया गया। अब जब अगली तारीख फिर से मिल चुकी है तो उस बीच में पुलिस लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट कराने के लिए वारंट को रद्द कराने की अपील कर रही है। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध ही नहीं है बल्कि पूरी तरह से मिलीभगत दिखाई देती है और ये खबर लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके आपने कल देखा कि किस तरीके से जब एसपी साहब से हमने बात करने की कोशिश की तो ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि मैं इस पर अधिकृत नहीं हूं बात करने को, मैं एक अधिकारी लगा देता हूं। उन्होंने एएसपी महोदया को लगा दिया। उन्होंने वहीं रटी रटाई बातें कही कि हम ट्रांसपेरेंट जांच कर रहे हैं और पारदर्शी जांच के लिए जरूरी था कि लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट कराएं। बेसिक सा सवाल यहाँ पर यह है कि गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है कि एक मामले में 9 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन उसी मामले में एक को गिरफ्तार नहीं कर रहे। 13 महीने का वक्त अगर बीत गया तो और कौन सी जांच बाकी है, जो कि पुलिस का तर्क है, आईओ का कहना है कि अभी हमें जांच में। चलिए, बिल्कुल अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ दीपक भी जुड़े। आपका भी दीपक बहुत शुक्रिया। यहां वक्त है हेडलाइंस का।